हेलो एवरीवन, दिस इज जय प्रकाश, योर प्रिंसिपल एचआर ट्रेनर एंड कैरियर कोच। और आज मैं आप सारे जितने भी पेरोल प्रोफेशनल्स हैं और जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीएफ एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सब लोग जो भी एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या पेरोल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ये पीएफ एक्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लाइंस है, एक लेबर लॉ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो पीएफ एक्ट में मुझे क्या समझना ज़रूरी है, कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो बातें मैं बता इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा भी आपको स्टडी करनी है, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बारीकी से आपको समझनी है, तो आप अच्छे से किसी भी कंपनी में पीएफ मैनेज कर सकते हो, यानी कि पीएफ कॉम्प्लाइंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पीएफ में क्या क्या जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी, जो किस किस फैक्ट्री में एप्लीकेबल है वो आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी, आप ये ज़रूर समझें जो कौन एम्प्लॉय पीएफ एक्ट के लिए एलिजिबल है। थर्ड, कंट्रीब्यूशन रेट, आपको कंट्रीब्यूशन रेट भी समझना है, जो अभी कंट्रीब्यूशन रेट क्या है और कितना कंट्रीब्यूशन रेट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को पीएफ डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट आपको जानना है एक यूएन और यूनिफाइड पोर्टल, जो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको रखनी ज़रूरी है, जो कैसे एम्प्लॉय का यूएन क्रिएट होता है, किस तरीके से एम्प्लॉय का यूएन को एम्प्लॉय के आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, इसके बारे में बारीकी आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट रेट पे करती है ये भी आप अपडेट रखेंगे। देन आप जब कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ रहा है तो उस वक्त में वो अगर चाह रहा है जो कि अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना, तो उसके बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन, कैसे हम अकाउंट ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय का, अन विड्रॉल को लेकर के। बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने के बाद वो पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन है उसका, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आफ्टर दैट जो कोई भी अगर प्रॉपरली वे में अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट का क्या प्रोविज़न है पेनल्टी के लिए, खास के एम्प्लॉयर के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तो ये भी आप समझे जो एम्प्लॉयर को कितना पेनल्टी देना पड़ता है, तो ये भी पार्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एवरी मंथ जब आप पीएफ डिपार्टमेंट को पे करते हो कंट्रीब्यूशन, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी पे करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज की भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, जो ईपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है और उसका क्या रूल्स हैं, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में, तो कंडीशंस भी आपको क्लियर करना है। तो ये कुछ बारीकी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया, जो कि ये सारी चीज़ें अगर आप जान रहे हैं तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। हमारी टीम, हमारी कंसल्टेंट जो पीएफ कंसल्टेंट हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे और मुझे विश्वास है आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया है। तो अगर ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। Thank you for watching. See you very shortly with the next video.